नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया के इस नए शो हम भारत के लोग में। इस बुलेटिन में हम आपके पसंद की, आपके सरोकार की खबरें दिखाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। आज जो खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए, सबसे पहले उसमें एक माँ की दर्द भरी दास्तान आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे 2 साल से एक माँ अपनी बच्ची से नहीं मिल पाई है। 2.5 साल की वो बच्ची है। अब इस माँ को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसकी मदद कर सकते हैं। इस दिल को छूने वाली कहानी पर नजर डालेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मामले की, और यह है ज्ञानवापी का मामला। कल हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है कि क्या एएसआई को खुदाई की परमिशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं, उस पर भी नजर। और तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है कि आखिरकार इतनी हंसी खुशी ढोलबाजी के साथ लाए गए अफ्रीकन चीते क्यों हिंदुस्तान में नहीं जी पा रहे हैं। आज 9वें चीते की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज की सबसे बड़ी कहानी की। सोचिए, अगर आपके जिगर के टुकड़े, आपके बच्चे को आपसे कोई छीन ले, आपको उससे अलग कर दे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। हम उस पर इस कहानी के बारे में तफसील से आपको बताने वाले हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है आर्या शाह, जो आज जर्मनी की सरकार के कब्जे में है। बीते 2 साल से, करीब 2 साल से इस 7-8 महीने छोटी बच्ची को जर्मनी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल हुआ ये था कि इस बच्ची को चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद जब इलाज के लिए वो पहुंची, तो वहां के प्रशासन को लगा, वहां के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, और उसकी वजह से उसके माँ बाप से बच्ची को अलग कर दिया गया। बच्ची को खेलते में चोट लगी थी। इस बात को माँ बाप बोलते रहे, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। आज आपने ऐसी एक कहानी देखी होगी, एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये कहानी भी कुछ ऐसी है, मिसेस शाह वर्सेस जर्मनी। Thank you. Thank you. Hi. जर्मनी में रह रही भारतीय नागरिक धारा शाह की बेटी 7 महीने की थी जब सितंबर 2021 में जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। आरोप लगाया कि बच्ची के साथ यौन बदसलूकी हुई है। जांच के बाद अस्पताल ने इसे गलत बताया। पुलिस केस उसी महीने बंद हो गया, मगर अदालत ने बच्ची को जर्मन चाइल्ड सर्विसेज एजेंसी को सौंप दिया। अब वहां से निराश इस मामले में न्याय की गुहार लेकर धारा शाह बुधवार को संसद भवन पहुंची। धारा, आपकी बेटी आर्या शाह जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के कस्टडी में है, केयर में है। आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से? और मेरी भारत सरकार से यही विनती है, विदेश मंत्रालय अपनी कोशिश कर रहा है, पर 2 साल हो गए इस चीज को, और अभी तक बच्चे को कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिला है। हमें बच्चे की बहुत फिक्र है। अब मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब भी अब बच्चे को इंडिया ला सकते हैं। मेरी मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप इंडियन बच्ची है, इंडियन सिटीजन, उसे जल्द से जल्द इंडिया लाए। सांसद लेके हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और पूरा बात करेंगे, जहाँ तक जितना जल्दी हो सके उतना बात। एक संस्था है जहां जो उधर सांसद जया बच्चन ने कहा वो सांसदों को साथ लेकर आर्या शाह मामले को विदेश मंत्री के साथ साथ भारत में जर्मन दूतावास के सामने रखेंगी। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहाँ के सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें, और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार नहीं। धारा शाह पिछले करीब 2 साल से अपनी बेटी को जर्मनी से भारत वापस लाने और इस मामले में न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं।
अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें कितनी जल्दी न्याय मिल पाता है। संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बहुत से लोग जो एनडीटीवी देखते हैं वो शायद जानते होंगे, जो लोग नहीं देखते हैं या भूल गए हैं उनको याद दिला दूं कि सबसे पहले आर्या शाह की कहानी एनडीटीवी ने आपको दिखाई थी मार्च के महीने में। आज 6 महीने के बाद ये कहानी अब संसद भवन तक आ पहुंची और कोशिश पूरी यही है कि इस मामले में आर्या शाह वापस अपने माँ बाप धरा और भावेश के पास पहुंचे। इसीलिए पीएम मोदी तक अपील पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हिंदुस्तानी बच्चों के साथ हो चुके हैं। हम एक एक करके आपको याद दिलाते हैं किन किन मुल्कों में क्या क्या हो चुका है अब तक भारतीय बच्चों के साथ, भारतीय दंपतियों के साथ। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की, जिसकी मैं बात कर रहा था अपने शुरुआती ओपनिंग कमेंट में। अनुरूप और सागरिका चटर्जी चक्रवर्ती माफ करिएगा, उनके 3 और 1 साल के बच्चों को बाल सुरक्षा सेवा लेकर चली गई थी और 1 साल उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद मां ने पूरी लड़ाई लड़ी और फिर जाकर मां को उनके दोनों बच्चे वापस मिल पाए थे। आज की तारीख में ये सागरिका कोलकाता में रहते हैं और इनके साथ हमने खास बातचीत भी की है, वो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगा लेकिन कुछ पलों के बाद। दूसरा मामला है अमेरिका का। अमेरिका में 2012 में 11 महीने के बेबी शाह को अमेरिकी बाल सुरक्षा सेवा अपने साथ ले गई थी। न्यू जर्सी की अदालत ने मामला रद्द किया, उसके बाद ही ये बच्चा अपने पिता और मां को वापस मिल पाया था। नॉर्वे का मामला है एक और 2016 का। गुरविंदर जीत कौर के 5 साल के आर्यन को बाल सुरक्षा सेवा जो थी वो लेकर चली गई। ये मामला पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी उस वक्त जमकर उठाया था। एक और मामला है यूके का मामला है, एक और यूरोपियन कंट्री, 2013 की बात है ये। रजत और श्रुति बेरी के 5 साल के बेटे को बाल सुरक्षा समिति लेकर चली गई थी। बदसलूकों के आरोप के खिलाफ माँ बाप आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पता अभी तक ताज़ा अपडेट इस मामले में मिला नहीं है कि बच्ची माँ बाप तक पहुंची या नहीं पहुंची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस पूरे मामले को लेकर सागरिका से बात की थी। सागरिका इस वक्त कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती हैं। सागरिका इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि सागरिका धरा शाह और भावेश शाह के साथ संपर्क में है। आर्या कैसे वापस आ सकती है, अपने अनुभवों से वो उनको सिखा भी रही है। सागरिका ने भी एनडीटीवी इंडिया के साथ खास बातचीत में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो इस बच्ची को अपनी मां से मिलवा सकते हैं। मैं अपील करती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने कर सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज ऐसे कोई पार्टी लीडर नहीं है कि उन्होंने मुझे हेल्प किया था। तो मैं बोलूँगी नरेंद्र मोदी जी को, मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में सुषमा स्वराज जी ने बहुत हेल्प किया था, जिंदा करार में भी हेल्प किया था। तो मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने कुछ करेंगे और मैंने उसको यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द वो बच्चे को हमें तक के पास। जैसा कि मेरे प्रोग्राम का नाम है हम भारत के लोग, और शायद हम भारत के लोगों को आज मिलकर ये अपील करनी चाहिए कि धरा शाह जल्दी से जल्दी आर्या शाह से मिले और जो भी प्रयास हम सब कर सकते हैं वो ज़रूर करने चाहिए ताकि जर्मन सरकार पर, जर्मन एम्बेसी पर ये दबाव पड़े कि एक माँ और बेटी का मिलन हो सके इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि पेरेंटिंग का मामला होता है। हिंदुस्तानी कल्चर में पेरेंटिंग अलग तरीके से होती है और यूरोपियन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में कहीं और किसी और तरीके से, और इसीलिए माँ बाप को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, खासकर अपने नवजात बच्चों के साथ, शिशुओं के साथ। हमने एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट है उज्जवल पाटनी, उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार ऐसा क्यों होता है। क्या इस केस में जर्मन अथॉरिटीज पूरी तरीके से राइट है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है। क्यों? क्योंकि यदि आपको लगता है कि बच्चे के साथ कोई अब्यूज हुआ है, कोई नेग्लिजेंसी हुई है और आप उस बच्चे को ले रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे को लेते हुए उसके कल्चरल बैकग्राउंड का आपको ध्यान रखना होगा। मैं जैन हूं, आर्या एक जैन बच्ची है। एक जैन परिवार नॉनवेज को दूर से देखना भी नहीं चाहता। उनके घरों में कभी नॉनवेज की बात नहीं होती, खाना तो बहुत दूर की बात हो गई। आज भी 50% से ज्यादा जैन उस जगह पर भी नहीं खाते जहां पर नॉनवेज बनता है। तो यहां पर क्या जर्मन अथॉरिटीज को आर्या के खान पान का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या जर्मन अथॉरिटीज को आर्या के कल्चरल बैकग्राउंड, उसके रिलीजियस बैकग्राउंड को समझने में वक्त नहीं देना चाहिए? तो यहां पर आर्या के साथ इस वक्त सेंसिटिविटी राइट नहीं हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए इसको एक कदम और आगे लेकर चलते हैं।
आपने मान लिया कि अरिहा के साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्या आप उसको इंडिया डिपोर्ट नहीं कर सकते? उसके पूरे सोचने समझने का तरीका आपकी तरीके का हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उसको इंडिया भेजेंगे तो वो यहां एलियन हो जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नीति, नियम और न्याय के चक्कर में आप कल्चरल डिफरेंसेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और एक नन्ही सी बच्ची के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मामला बड़ा और गंभीर एक और है, और वो है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ, जो आप इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। मामला दरअसल पूरा यह है कि क्या ज्ञानवापी जो मस्जिद है काशी में, उसकी ASI सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब तक क्या क्या हुआ है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 5 अगस्त 2021 का मामला है। करीब 2 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। 5 हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर, जो कि इसके प्रांगण में है, उसमें पूजा करने की अपनी अपील सामने रखी थी। उसके बाद जब ये बात अपील सामने गई, अगले बार जब चीजें सामने आई, तो श्रृंगार गौरी मंदिर के ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर के अंदर क्या कुछ है वो उसको लेकर फैसला हुआ, उसको लेकर सुनवाई हुई। अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल कोर्ट ने दिए ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के आदेश। ये अब तक कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? कल की तारीख इंपॉर्टेंट है। मई में 13 तारीख को मस्जिद समिति ने सर्वे की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि सर्वे का आदेश आ गया था, तो मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट चली गई आदेश को लेकर। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट का तुरंत आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनकार किया। 16 से 19 मई के दौरान कोर्ट की निगरानी में सर्वे शुरू हो गया था। 16 से 19 मई की इस पूरी दौरान ही याचिकाकर्ताओं का यह दावा हुआ कि मस्जिद में उनको शिवलिंग नुमा चीज दिखी है, जो कि फव्वारा था, वो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। 16 से 19 मई के बीच ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने वजू खाना सील करने को कह दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया था कि वो जो इलाका जो शिवलिंग का है, जहां फव्वारा है, वो हिंदुओं का इलाका है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केस वाराणसी जिला अदालत को भेज दिया था वापस, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस जिला कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग स्थान को सील करने को कहा 20 मई को 2022 को, इसी साल की बात है ये। तब से वो इलाका पूरा सील बंद है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने वजू खाने को छोड़ ज्ञानव्यापी के ASI सर्वे की इजाजत दे दी थी। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद ASI की टीम वहां सर्वे करने पहुंच भी गई थी। 24 जुलाई को ASI का सर्वे सुबह 7 बजे वहां पे शुरू भी हो जाता है इस पूरे मामले को लेकर। इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट भी आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी को राहत देते हुए 2 दिनों की रोक लगा दी थी। इसी 24 जुलाई को, यानी करीब आज से 7-8-9 दिन पहले की बात है ये। 25-26 जुलाई को ASI सर्वे के मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने 2 दिन की सुनवाई की और 3 अगस्त को यह फैसला आएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कल की तारीख 3 तारीख है, और आपको बता दें सब कुछ तब हो रहा है जब इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दे दिया कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद तो कहना नहीं चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष को यह कह देना चाहिए कि ऐतिहासिक भूल थी, उस भूल को सुधारने का वक्त आ गया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति भी जताई है। सुनते हैं दोनों बड़े नेताओं के ये बड़े बयान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बड़ी संस्था है हिंदुस्तान की, और उसके पास अगर चीजें चली जाती हैं
तो ही तय हो पाएगा, ऐसा एक पक्ष का कहना, हिंदू पक्ष का, कि वहां पर मस्जिद थी या मंदिर था। ये एएसआई का सर्वे ही तय कर सकता है। कार्बन डेटिंग से चीज़ें तय हो सकती हैं। कल कोर्ट क्या कहेगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कल 2 बजे के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कूनो में आज 9वें चीते की मौत हो गई। जी हाँ, जिस हंसी खुशी से, राजी खुशी से, आपको याद होगा अफ्रीका से ये चीते लाए गए थे और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत हर्षोल्लास का माहौल था। आज कुछ महीनों के बाद दरअसल ऐसा दिखाई देता है कि ये चीते खतरनाक दौर में आ चुके हैं। 23 चीते हैं कुल, और 23 में से 9 अब हमारे बीच नहीं रहे। 7 पूरे वयस्क चीते थे और 2 शावक थे। उन 9 चीतों की मौत अब तक इस पूरे मामले पे हो चुकी है। 12 दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 8 नामीबिया से आए थे। 15 चीते बचे। जाहिर है एक चिंता का विषय हो चुका है और इसीलिए एक कोशिश की जा रही है कि चीतों की मौत को रोका जाए। खबर ये आई कि चीतों को जो बैंड्स पहनाए गए हैं जो कि प्लास्टिक के हैं, वो इस मौसम में चीतों के गले में घाव पैदा कर रहे हैं और उस घाव के पक जाने की वजह से, मक्खियां बैठने की वजह से, जर्म्स पैदा हो जाने की वजह से चीतों को इरिटेशन होता है और फिर वो धीरे धीरे करके तबीयत खराब होती है और फिर चीतों की मौत हो रही है। लेकिन इसको औपचारिक तौर पर कंजर्वेशनिस्ट ने, फॉरेस्ट एक्सपर्ट ने मना कर दिया कि चीतों की मौत इस वजह से नहीं हो रही है। पर वाकई में चीतों की मौत होना एक चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ, वो भी तब जब भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है, फिर चीतों की मौत क्यों हो रही है। हालांकि सरकार ने को अभी कहा था 2 दिन पहले इस संसद में कि जब डिसलोकेशन होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पर चीतों को ले जाया जाता है तो कुछ इस तरह के हादसे होते हैं जो कि उसी परिधि के अंदर हिंदुस्तान में हो रहा है। ये कोई चिंता का सबब नहीं होना चाहिए। आपको बता देते हैं कब कब क्या क्या हुआ। 27 मार्च 2023 को साशा नाम के चीते की मौत हुई। 23 अप्रैल को, उसके कुछ दिनों के बाद, उदय नाम के चीते की मौत हो जाती है। 9 मई को, यानी करीब करीब और 15-17 दिन के बाद, दक्षा नाम के चीते की मौत होती है। 23 से 25 मई को 3 शावक जो पैदा हुए थे, वहीं कूनो में उन शावकों की बारी बारी से मौत हो जाती है। तेजस की मौत 11 जुलाई को रिकॉर्ड की जाती है। सूरज की मौत 14 जुलाई को होती है और आज 2 अगस्त को धात्री नाम की जो मादा चीता थी उसकी मौत हो जाती है। यानी जिस तरीके से चीतों की मौत हुई है उसने चिंता की, परेशानी की जो लकीरें हैं वो माथे पर जरूर डाल दी है। और फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे हम भारत के लोग में तो बात करेंगे एक मिट्ठू ने परेशान कर रखा है अपने परिजनों को। घर में पला हुआ मिट्ठू कल रात्रि से और हम भारत के लोग में अब बारी है आज की तस्वीर, यानी वीडियो ऑफ द डे की। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह से हमारे पास आई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अनाउंसमेंट हो रहा है, घर का तोता मिट्ठू गायब हो गया है। सुनिए। चला गया है। जिस किसी भी सज्जन को देखे पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक परिवार ने एक तोते को पाला, वो तोता अचानक उड़ गया है। अब परिजन पूरे शहर में अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि जो तोते को पकड़ के लाके देगा, मिट्ठू इसका नाम है, उसको 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। अगर आप दमोह में रहते हैं तो आप भी मिट्ठू को ढूंढ लीजिए, शायद 10,000 रुपए आपके हो जाए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।